rules for filling electrons and electronic configuration. ठीक है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं और कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ये हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं। तो देखो, जो सबसे पहला प्रिंसिपल या रूल आता है उसे हम बोलते हैं ऑफ-बोस प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? ऑफ-बोस प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि भाई देखो, एक एटम के अंदर अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स in increasing order of their energy। कहने का मतलब that is lower energy orbitals are filled first। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सबसे पहले वो ऑर्बिटल भरा जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर उसके ऊपर वाला, फिर उसके ऊपर वाला, फिर उसके भी ऊपर वाला। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हमको कैसे पता लगेगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है? तो उसके लिए हम एक रूल सीखते हैं, उसे हम बोलते हैं N+L रूल। कौन सा रूल होता है? N+L रूल क्या कहता है कि भाई अगर आपके पास दो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, सो उन दो में से अगर आप कंपेयर करो तो ऑर्बिटल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ N+L will be at higher एनर्जी। तो वो ऑर्बिटल जिसके लिए N+L के लिए क्या होगी? ज्यादा। बताओ, उसकी एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा। और जिसके लिए कम होगा वो क्या होगा? ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक ऑर्बिटल है 3s, एक ऑर्बिटल है 3d, एक है मेरे पास 4p भी नहीं आएगा। एक से रुक जाओ। मान लो एक है 2s, एक है 3p, एक है आपके पास 3d और एक है आपके पास 4s। ठीक है, आपको इनको एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप खुद देखो, बताओ इसके लिए n कितना, s कितना, l कितना, सॉरी 0। N+L की वैल्यू इसके लिए कितनी बन गई? 2। दिख रहा है सबको? बताओ इसके लिए n कितना? 3। p के लिए l कितना? 1। 3 + 1 कितना हो गया? 4। ये 5। 3 + 2, ये 4 + 0 कितना हो गया? 4। इसके बाद इसको हटाए थे थोड़ी देर के लिए भी। तो बताओ इनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या बन जाएगा? यानी सबसे पहले किसको भरा जाएगा, फिर और फिर। यहां तक समझ में आता है? अब इसके बाद अगर आप देखो, कभी कभी क्या हो सकता है कि N+L सेम भी हो सकता है। सो इफ N+L इज सेम, देन द ऑर्बिटल हैविंग what higher value of n will be at higher energy। तो अगर दो ऑर्बिटल्स के लिए N+L सेम है तो बताओ उसके लिए जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी क्या होगी? जैसे मैं आपसे बोलूं 3d, मैं आपसे बोलूं 4s, सॉरी नॉट 4s, 4p और 5s। बताओ इन तीनों के लिए आप N+L निकालो। देखो 3 + 2 5,
4 + 1 5 और 5 + 0 5। अब सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा? n। जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा। तो ये इनकी एनर्जी का ऑर्डर है। सही है? लिखो फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखना। N+L rule is not applicable for hydrogen and hydrogen like species। बेसिकली इनको हम बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अगर मैं आपको इनके एग्जांपल दूं, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। बताओ हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन बचा He+। लिथियम में 3 होते हैं, 2 हटा दो। तो ये सब होती है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। क्या होती हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो जितनी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं उनके लिए N+L रूल एप्लीकेबल नहीं है। फॉर देम the energy of orbitals depend on the value of n only। ठीक है? तो जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू पर डिपेंड करती है? n की वैल्यू पर डिपेंड करती है। ठीक है जी। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाँ भाई, तो देखें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए अगर आप देखो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? 1s, क्योंकि इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 1। और 1s के बाद फर्स्ट सेल के बाद आप कौन सेल में जाते हो? सेकंड। तो देखो इसको मैं सिखाऊं उससे पहले एक और चीज सिखाता हूं मैं आपको। यहां लिख लेते हैं इसको। आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट सेल में एक ऑर्बिटल होता है 1s, सेकंड में क्या होता है? 2s और 2p। थर्ड में कौन कौन होता है? 3s, 3p और 3d। फिर 4s, 4p, 4d। फिर 4f, आई यस आई एम सॉरी, 4f। फिर क्या आ जाएगा? 5s, 5p, 5d, 5f। फिर क्या आएगा? 6s, 6p, 6d, 6f। जरूरत पड़ेगी तो 5g आ जाएगा, 6g, 6h भी आ जाएगा, जरूरत पड़ेगी। फिर कौन आएगा? 7s। बस यही कहानी खत्म हो चुकी होती है वैसे तो। अब देखो इनमें अगर हम एनर्जी का ऑर्डर देखें उसके लिए आप यहां से एक एरो मार्क करो ऐसे, ठीक है? एक एरो हो गया। इसके पैरेलल एरो चलाते जाओ। इसमें दिमाग लगा ना कौन किसको कट करेगा, आप तो पैरेलल एरो मार्क करते जाओ, जो रास्ते में आएगा अपने आप कटता जाएगा, आपको उसकी चिंता नहीं है। सही है? यही इनका एनर्जी ऑर्डर हो गया है। आ जाओ ऐसे, मतलब यहां से आप स्टार्ट करोगे, इधर जाओगे, मैंने बताया भी था आपको लास्ट टाइम भी, फिर पीछे आओगे, फिर इधर जाओगे। मतलब अगर मैं यहां पर एनर्जी ऑर्डर देखूं, एनर्जी ऑर्डर फॉर एटम्स अदर देन व्हाट? हाइड्रोजन। तो एनर्जी ऑर्डर क्या बनेगा?
सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? 1s की। उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर कौन भरा जाएगा? 4s, फिर 3d, फिर 4p एंड सो ऑन। कहानी चलती है। थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? ये रहा ना 4s। सो आप समझे, ये n+l रूल ही है। आप लगा के देख लो, बताओ n+l कितना? 1, n+l 2, n+l 3, n+l 3, लेकिन इसका n कम है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? कम। तो ये n+l रूल ही है, उसी के हिसाब से एनर्जी का ऑर्डर है। तो जब इनमें इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे, इसी ऑर्डर में भरेंगे। पहली बात, बोले समझ में आ रहा है? वैसे आप इसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हो, बट अभी भी आप सीख सकते हो। ये जो है ये लोएस्ट एनर्जी है। क्या है? इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम होगी, इसे हम बोलते हैं इसकी ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, बताओ इसे क्या बोल देंगे? इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बताओ ये क्या बन जाएगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अगला क्या बन जाएगा इसकी? एंड सो ऑन। कहानी चलती रहेगी। तो हाइड्रोजन के अलावा किसी और एटम के लिए 1s ग्राउंड स्टेट है। 1s के बाद अगला कौन है? 2s, वो उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा। 2p सेकेंड, 3s थर्ड, और इस तरह कहानी चलती रहेगी। रटने की जरूरत नहीं है, यहां से निकाल सकते हो। ग्राउंड स्टेट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, एनर्जी के ऑर्डर में चलती है। हो गया? समझ में आ गया? अब हाइड्रोजन के लिए क्या होगा? ये ऑर्डर फॉलो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के लिए एनर्जी सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? n पर। तो देखो हाइड्रोजन का ऑर्डर क्या होगा? 1s, n1 है एनर्जी सबसे कम। बताओ 1s के बाद कौन कौन से ऑर्बिटल बचे? 2s और 2p। अब 2s और 2p के लिए n की वैल्यू क्या है? सेम। तो बताओ एनर्जी भी क्या होगी? सेम। यानी हाइड्रोजन के लिए अगला ऑर्डर क्या बनेगा? 2s इज इक्वल्स टू। सही। फिर बताओ थर्ड शेल में कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं? ऑर्डर क्या बनेगा? 3s की एनर्जी, 3p की एनर्जी और 3d की एनर्जी क्या होगी? सेम। सही है। बताओ अगला क्या बनेगा? बोलो जल्दी। 4s। अबे विमल खा क्या हो गया? बोलो। और इस तरह फिर आगे चलता है। बताओ ग्राउंड स्टेट कौन? तो 1s तो इसकी क्या हो गई? ग्राउंड स्टेट। बताओ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन? 2s या 2p? दोनों, क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है? सेम। अब ये पूरा का पूरा जो सेकंड शेल है, वही इसकी क्या बन गई है? एक्साइटेड स्टेट। क्या बन गई है? इसी तरह सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन होगी? ये तो गई फर्स्ट, ये थर्ड शेल हो गया पूरा का पूरा। ये इसकी क्या बन गई है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन के लिए एक्साइटेड स्टेट अलग है, बाकी एटम्स के लिए एक्साइटेड स्टेट अलग है। उसे आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको एनर्जी का ऑर्डर लिखना है। जिसकी एनर्जी सबसे कम वो ग्राउंड स्टेट, उसके अगले वाली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसके अगले वाली सेकंड, उसके अगले वाली थर्ड। आराम से देख लो, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। सही है? चलो आगे। ठीक है। अब देखो ये सीखने के बाद आपको जो अगली चीज सीखनी है उसे हम बोलते हैं, अगले पेज पे ले लेते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स एंड डीजेनरेसी। तो हम क्या सीखने जा रहे हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स और डीजेनरेसी। डीजेनरेट का सिंपल सा मतलब होता है सेम एनर्जी। क्या होता है? तो अगर हम लिखें कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होंगे,
To degenerate orbitals are orbitals having same energy are called degenerate orbitals. तो वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं. ठीक है. एंड नंबर ऑफ दीज ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड डीजेनरेसी. उन ऑर्बिटल्स का जो नंबर होता है उसे हम उसकी क्या बोलते हैं? डीजेनरेसी. जैसे मैं आपसे बात करूं एस सबशेल, तो बताओ एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? भाई साहब एक होता है. अब बोलने को आप बोल सकते हो कि इसकी डीजेनरेसी 1 होगी. क्या बोल दोगे? लेकिन डीजेनरेसी की बात ही तब आएगी जब आप सोचो एक डब्बे को किससे कंपेयर करूं? कम से कम 2 डब्बे होने चाहिए मेरे पास. तो 2 डब्बे होंगे तो कंपेयर करूंगा. अगर दोनों की एनर्जी सेम है तो वो दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल कहलाएंगे. और डीजेनरेसी कितनी कहलाएगी? 2. ठीक है. तो एस सबशेल के लिए डीजेनरेसी का एज सच कोई मतलब नहीं है. पर कोई ज्ञानी आदमी आके आपसे पूछ ले, नहीं मेरे को तो बताओ डीजेनरेसी, तो बोल देना एक होती है. वैसे तो एब्सर्ड है उसके लिए. ठीक है, कोई बात नहीं. चलो पी सबशेल की बात करते हैं. बताओ पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? सीखा था आपने. कितने होते हैं? 3 होते हैं भाई साहब. और इन तीनों की एनर्जी क्या होती है? सेम. तो ये आपके 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं. कौन से ऑर्बिटल्स हैं? नाम px, py और pz. बताओ इसकी डीजेनरेसी कितनी? 3 हो गई भैया. 3 ऑर्बिटल है, तीनों की एनर्जी क्या है? सेम. बताओ पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? px में, py में या pz में? किसी में भी जा सकता है. तीनों की एनर्जी क्या है? डीजेनरेसी का मतलब ही यही है. अगला सबशेल कौन सा होता है? डी सबशेल. कौन सा होता है? डी सबशेल. तो बताओ डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5. और पांचों की एनर्जी क्या होती है? सेम. तो यहां आपके पास 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं. और बताओ इसकी डीजेनरेसी कितनी कहलाएगी? 5. सही है. बताओ एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7. बताओ इसकी डीजेनरेसी कितनी हो जाएगी? 7. समझ में आता है अब डीजेनरेसी का मतलब? चलिए, अब अगर आपको डीजेनरेसी का मतलब समझ में आता है तो मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन फेंक रहा हूं, उनका सही आंसर दें. पहला प्रश्न, कैलकुलेट द डीजेनरेसी ऑफ second excited state of first nitrogen atom and second hydrogen atom. चलो कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से. हो गया? चलिए, नाइट्रोजन की सेकंड एक्साइटेड स्टेट नहीं होती है, होती है ये वो वाली नहीं, कोवेलेंसी वाली. अभी भी तो सिखाई है. अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया था कि हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम है तो एनर्जी का ऑर्डर क्या बनेगा? 1s, बोलो, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो 1s, फिर 2s इज इक्वल्स टू 2p, फिर 3s is equals to 3p is equals to 3d, फिर 4s 4d. बोलो समझ में आता है? अब बताओ ये क्या है? इसकी ग्राउंड स्टेट, ये
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ये क्या हो गई अपनी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। बताओ सेकंड एक्साइटेड स्टेट में सबशेल कौन सा है, p, और p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3। तो बताओ इसकी डीजेनरेसी कितनी हो गई, 3। समझ में आता है? हाइड्रोजन के लिए ये क्या हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट, ये क्या हो गई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूरी, और बताओ ये पूरी क्या हो गई मेरी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इसमें 3s में 1 डब्बा, 3p में 3 और 3d में 5। बताओ पांचों इन सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम, सेम है ना। बताओ इसकी डीजेनरेसी कितनी हो गई, 9। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अभी दिखा भी दूंगा मैं आपको, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर दिया हुआ है ये आपको। ये क्वेश्चन जो था, ये वाला क्वेश्चन, ये जेई एडवांस 2017 में पूछा गया, बेसिक सा क्वेश्चन कि हाइड्रोजन एटम की सेकंड एक्साइटेड स्टेट की डीजेनरेसी बताओ। अब पहले तो डीजेनरेसी का मतलब पता होना चाहिए, दूसरा ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के लिए नॉर्मल n+l रूल नहीं होता है, उसके लिए ऑर्बिटल्स की एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, n। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका n+l रूल, जिसने मैं सिखाया कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स भरोगे तो किस ऑर्डर में भरने चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है।